Hello friends, today we are moving to learn about another story, the next short story, that is The Three Questions. It's written by Leo Tolstoy. He was a famous Russian writer, and The Three Questions is one of his famous short story that you may have learned in the previous classes, maybe 7th or 6th standard. Uh, Once again, you have a chance to learn this lesson or this short story. Leo Tolstoy was a great writer, novelist, and he won many literary acclaims like Rabindranath Tagore. He was one of the famous writer in the Russian literature. So, without wasting our time, we are moving to learn the next lesson, the three questions. Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen and who to avoid, and the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake, since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. एक देश में एक राजा रहता था। उनके एक बार उनके मन में एक नया आइडिया आ गया। वो आइडिया ये था कि थ्री क्वेश्चन से ये थ्री क्वेश्चन का आंसर उनको मिला तो किसी को भी उनको हार नहीं सकता है। ही विल बी द बिग किंग इन एवर टाइम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा राजा वो बन जाएगा। तो वो थ्री क्वेश्चंस ये था। सी द फर्स्ट वन इज़ हु आर द राइट पीपल ही हैज़ टू लिसन। वो किसको सुनना है और किसको अवॉइड करना है। एंड द सेकेंड वन द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। एक चीज़ शुरू करने का, नहीं तो एक सोसाइटी, नहीं तो एक आइडिया, नहीं तो एक इम्प्लीमेंटेशन, देश में एक नया डेवलपमेंट शुरू करने का अच्छा टाइम कौन सा है, विच इज़ द राइट टाइम टू बिगिन अ थिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन डिराइव्ड इन हिज माइंड। एंड सेकेंड वन, वो किसको सुनना है और किसको अवॉइड करना है। एंड थर्ड वन, एज ए किंग व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही हैज़ टू डू। वो एक राजा है, सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, उनको क्या करना पड़ेगा। ये थ्री क्वेश्चंस का जवाब मिल गया तो वो एक अच्छा राजा बन जाएगा और किसी का भी हार नहीं सकता है उनको, और वो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा राजा हो जाएगा। सो अगर कोई भी ये थ्री क्वेश्चंस को एक कन्विंसिंग आंसर ये राजा को दिया तो वो एक बहुत बड़ा रिवार्ड दे देगा। ऐसे एक नया डिक्लेरेशन वो उनकी देश में सबको बताया। So he would give a great reward to anyone who would teach him what is the right time for every action, who was the most necessary people way, and how he might know the most important thing to do. अगर ये थ्री क्वेश्चंस को आंसर दिया तो वो एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। कौन जवाब देता है, एक कन्विंसिंग आंसर देता है, उनको एक अच्छा रिवार्ड दे देगा। Many learned people came to the court, but they all gave different answers. बहुत ज़्यादा पंडित लोग ये राजा के कोर्ट में आया, लेकिन सब लोग अलग अलग आंसर दिया। इन रिप्लाई टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, उनको फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एन एक्शन, लाइक राइट टाइम कौन सा है। वो क्वेश्चन को बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर दिया है। In reply to the question, some said that to know the right time for every action, one must draw up an advanced a table of days, months, and years, and you must live strictly according to it. कुछ लोग ये कहा कि राजा एक टाइम टेबल बनाना है, हर एक दिन का, हर एक महीने का, हर एक साल का, और वो टाइम टेबल के साथ रहना है। So as a king, it's not possible. Others declared that it was impossible to decide for beforehand and the right time for every action. और कुछ लोग इसको ऑपोजिट किया कि किसी को भी ऐसे कर नहीं सकता है, किसी को भी ये फॉलो अप नहीं कर सकता है। इट्स
not as easy as so. Then, but that not letting oneself be absorbed in the ideal pastime, one should always attend to all that was going on. और कुछ लोग ये कहा कि हमको हमारा पास टाइम अब्सॉर्ब करना है, उसमें से हम सीखना है और आगे कुछ करने के लिए जाना है. और कुछ लोग ये कहा वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ चल रहा है देश में और सभी मैटर में इंटरफियर करना है. ये भी राजा को पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द किंग. एंड देन डू दैट वाज मोस्ट एसेंशियल. और वो जो प्रॉब्लम के लिए राजा को क्या कर सकता है वो करना पड़ता है. एट अदर said, and it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. और कुछ लोग ये कहा कि राजा को अकेला डिसीजन लेना मतलब बहुत मुश्किल है, इसलिए वो एक काउंसिल, एक ग्रुप ऑफ पीपल को उनके साथ लेना पड़ेगा, एंड दे विल हेल्प हिम टू टेक अ डिसीजन. वो लोग उनको हेल्प करेगा, एक अच्छा डिसीजन लेने का हेल्प करेगा. देयर इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम, कुछ डिसीशंस सडन मोमेंट में लेना पड़ता है, सच एज वॉर, कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़. और टाइम पे ये लोगों को सुनना, ये काउंसिल ऑफ पीपल्स को सुनना मतलब पॉसिबल नहीं है. इक्वली वेरियड वेयर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना डिफ़िकल्ट था, ऐसे डिफरेंस था, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर्स बहुत डिफरेंट था. सेकेंड क्वेश्चन वाज हु वाज द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर. वो किसको सुनना है, राजा किसको सुनना है और किसको अवॉइड करना है, हु ही हैज़ टू लिसन एंड हु टू अवॉइड. सो सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर द काउंसिलर्स. कुछ लोग बोला कि राजा को बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो ही हैज़ टू लिसन फॉर दम. और कुछ लोग बोला प्रीस्ट, अदर सेड द प्रीस्ट, जो क्षेत्र मंदिर में पूजा करते हैं उनको सुनना है, बिकॉज ही इज़ क्लोज टू दी गॉड, क्योंकि वो भगवान के बहुत साथ है. एंड अदर सेड डॉक्टर्स. और कुछ लोग यह कहा कि डॉक्टर्स को सुनना है, बिकॉज दे वेर लाइफ सेवर्स, लाइफ सेव करने के लिए डॉक्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, सो उनको, उन लोगों को सुनना है. वाइल सम सेड दी वॉरियर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ लोग ये कहा वॉरियर्स, सोल्जर्स को सुनना है, मिलिट्री पीपल को सुनना है, बिकॉज दे वेर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन और आवर किंगडम. So that was the answers for the second question. And the third question was who was the most necessary and how he might know the most important thing he has to do. उनको ज़िंदगी में उनको बहुत important thing क्या था. To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. इसमें राजा बहुत कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कुछ लोग बोला साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैज़ टू ऑलवेज इंटरप्रेट इन साइंस. एंड अदर सेड इट वाज स्किल इन वारफेयर. और कुछ लोग बोला राजा वारफेयर में ज़्यादा केयर करना पड़ेगा. एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप. और कुछ लोग बोला भगवान को भरोसा रखना है और पूजा करना है भगवान को. सो द किंग वाज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दीज आंसर्स एंड गेव नो रिवार्ड टू नन. लेकिन राजा ये 3 क्वेश्चन में कन्विंस नहीं था, किसी से भी कन्विंस नहीं था और किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया.